सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, इस प्रकार से 3 महीने बाद उस गौ ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। उसका कर्ण गौ के समान था, शरीर मानव का था, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। सज्जनों, इधर धुंधली के पुत्र का जब नामकरण संस्कार होने लगा, तुरंत धुंधली खड़ी हो गई। अरे महाराज, 9 महीने तक गर्भ में इसको मैंने लहू से सींचा है, अपने गर्भ में उदर में रखा है, दर्द मुझे हुआ है, इसलिए इसका नाम कर्ण भी मैं ही करूंगा। पंडित जी महाराज बोली, देवी जी जैसे तुम्हारी इच्छा, रखो, क्या नाम रखना चाहती? महाराज, मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी। पंडित जी महाराज बोले, जैसे आपकी इच्छा। बहुत बढ़िया बात। सज्जनों, अब स्तनपान तो धुंधली नहीं करा सकती, क्योंकि संतान उसका था नहीं, संतान तो उसकी सगी बहन का था। अब महाराज, अब बहाना क्या बनाती है पतिदेव से, स्वामी जी, मेरी सगी बहन को संतान हुआ था और वो बच्चा मर गया, और बच्चा जब मर गया तो स्तनपान मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन करवाए, क्योंकि उसको स्तर में दूध आ रहा है। बुलवा लिया बहाना से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा राम 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 सीता राम राम। उमापति महादेव की जय। तो सगी बहन स्तनपान करवाने लगती थी। सज्जनों, समय बीता, यत कालेन तौ जातो तनयो तनया उभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा
कलह। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए, लेकिन एक हुआ कुख्यात तो दूसरा हुआ विख्यात। कुख्यात कौन हुए महाराज? बोले धुंधकारी। क्यों हुए? क्योंकि माता पिता का लाडला था, और ये इकलौता बेटा जब होता है तो बिगड़ने का चांस भी उतना ही होता है। क्या चाहिए बेटा? वही चाहिए पिताजी, नया ड्रेस चाहिए, नया साइकिल चाहिए, नया टेक्नोलॉजी वाला जो सिस्टम आया वो चाहिए। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं नहीं, जा रहा हूँ दोस्त का पार्टी है। जी जी पास जा। ठीक है बेटा जाओ। अब जाकर वहाँ 5,000 लिया, अब बर्थडे मना रहा है कि कौन सा डे मना रहा है। तो महाराज ऐसे के चक्कर में हो सकता है आपका बेटा बर्बाद हो रहा। इसलिए अगर माता पिता के निगरानी से पुत्र हट गया, फिर आप करोड़ों भी खर्च करिए, काम नहीं आता है। इसलिए सज्जनों, धुंधकारी क्यों बिगड़ा? क्योंकि इकलौता था। बचपना अवस्था से ही जब छुट्टा छोड़ दिया, तो जैसे जिनका जैसा विचार रहता है उनके मित्र भी वैसे ही बन जाते हैं। आप अगर संत विचार के हैं, सीधे हैं, सत्य विचार के हैं, तो आप चोर से तो संगति कर ही नहीं सकते, न चोर आपसे करेगा। पर यदि आप शराबी हैं तो आप तो महाराज वैष्णव से भी मित्रता नहीं करने वाले, आप करिएगा तो शराबी से। तो दोनों का मेल होता है। धुंधकारी का विचार ही ऐसा था, बचपनावस्था दुष्ट से ही उसका मित्रता होता है। सज्जनों, बिगड़ गया धुंधकारी। धुंधकारी जब बिगड़ गया, बचपनावस्था से ही मारपीट का आदत लगा, मांस खाने लगा, कुछ बड़ा हुआ मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। लेकिन गोकर्ण जी महाराज क्या करते थे? वो भी तो बच्चे थे, लेकिन बचपना अवस्था से साधु संतों की संगति करते थे, तीर्थों में जाते थे, गुरुओं के पास सत्संग करते थे। जीवन में कभी अधर्म का सहायता गोकर्ण जी महाराज ने दी, सत्य बोले। परिणाम क्या हुआ? बोले गोकर्ण जी महाराज विख्यात हुए, बहुत बड़े प्रकांड सिद्ध महात्मा। और धुंधकारी माता पिता के लाड़ प्यार के दुलार के चक्कर में बर्बाद हो गया। न विद्या ग्रहण किया, न सत्संग किया, न माता पिता के वचनों को मानता था। सज्जनों, इसलिए शास्त्रों में आया है, बच्चे सावधानी पूर्वक बैठे और कथा को श्रवण करें। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षान्ता प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रं वदाचरे। 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन करिए, मना नहीं है, लेकिन 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक आप उसका ताड़िए। आया है कि 10 वर्षानी ताड़िए, 5 से 15 वर्ष को 10 वर्ष का समय है, 10 इयर्स। उस समय आप ताड़िए, माने मारना है नहीं, नहीं, दृष्टि रखनी है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा संगत है, कहाँ उठक बैठक कर रहा है। क्योंकि बड़े होइएगा, बूढ़े होइएगा और आपको यदि प्रणाम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, आपको बुरा लगेगा। लेकिन कहीं कहीं आपको लगना चाहिए कि आपके ही कारण वो संस्कार ही नहीं हुआ। अगर बचपना अवस्था में आपने संस्कार दिया होता विद्या के साथ, तो शायद वो दिन दिखना पड़ता। माता पिता का महत्व क्या है यदि वो बताया रहते, आप बताए रहते, सिखलाए रहते, तो फिर स्वयं वो करता। जो सीखेगा वो करेगा।
अब आजकल का समय तो बड़ा विचित्र है महाराज। पढ़ते हैं बोर्डिंग स्कूल में और संस्कार नहीं है कि बड़े आए तो उनका कैसे स्वागत किया जाता है। अरे आप कुर्सी पर बैठे हैं, बड़े आए, आपसे बुजुर्ग आए, आप खड़ी हुई, संस्कार बनता है। कोई बड़ा आदमी खड़ा है, आपसे बड़े हैं और आप बैठे, ये कहाँ का संस्कार है सज्जनों। इसलिए गोस्वामी जी भी बोले हैं रामचरितमानस में, प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल के रघुनाथा, मात पिता नाम माता, प्रात काल के रघुनाथा, मात पिता रामचंद्र की जय। जब मेरे राम जी का स्वभाव ऐसा हो सकता है कि महाराज प्रत्येक दिन राम जी महाराज प्रणाम करते थे, माता पिता और गुरु की वंदना नित्य करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं रहता था जो मेरे राम जी अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। सज्जनों, लेकिन हम लोग क्या सीखे? हम लोग सनातनी कहलाते हैं, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और क्या हम लोग राम की धर्म को, राम की मर्यादाओं को पालन करते हैं? जब राम जी प्रणाम कर सकते हैं तो हम लोग क्या है? यहाँ इतने बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं, जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? ऐसा केवल बच्चे कहे आप जब बड़े हो गए तो क्या हुआ, माता पिता से बड़े हो गए? बच्चा चाहे कितना बड़ा होगा, अगर माता पिता है तो आप उनके सामने बच्चे ही हैं। और आपका बड़ा बनना भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि माता पिता अगर सामने है। सज्जनों, अपने माता पिता को नित्य जो भी मनुष्य प्रणाम करता है, नीति शास्त्र में आया है, अभिवादन शीरस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनका घटता कुछ नहीं है, बढ़ती है चार चीजें। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। चार चीजों का प्रवर्धन होता है। आप दीर्घायु होती है, आपका यश कीर्ति बढ़ती है। राम जी का प्रणाम करते थे तो उनका यश कीर्ति घट नहीं गया। आज भी हजारों करोड़ों युगों पर्यंतों तक राम जी को याद किया है। कैसे? उनके नीतियों के कारण, उनके धर्माचरणों के कारण, उनके विचारों के कारण, उनकी मर्यादाओं के कारण। तो ऐसे जीवन में परिवर्तन लाना अत्यावश्यक है। सज्जनों, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता करुणावहि माथा, नित्य अपने से बड़ों को प्रणाम करिए, नहीं तो धुंधकारी ऐसा बनने में शायद कम समय लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी बिगड़ गया, देर रात तक जुआ खेल के अपने घर में आता था। पिताजी को बड़ा दुख होता था, पिताजी परेशान थे और वो अपने मन से हार चुकी थी, क्योंकि बार बार समझाने पर भी पुत्र समझ नहीं पा रहा था। सज्जनों, अब पंडित जी महाराज बड़े दुखी हो गए। एक दिन रात्रि काल की बेला में देखे
कि धुंधकारी कहीं से आ रहा है, मद्यपान किया है, उसके थैले में मद्य है, मदिरा है, मांस है। तो पिताजी देखिए, बेटा क्या बात है, कहाँ रहते हो, इतनी देर रात तक कहाँ रहते हो? अरे तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्या ये संस्कार है? मैं जन्म से वैष्णव, परम वैष्णव हूं। मैं जीवन में कोई मांस को छुआ तक नहीं, और तूने अपने घर में लाना शुरू कर दिया। खाता था तो चलो एक अलग बात था, और घर में भी ला रहे। पिताजी बड़े दुखी हुए, क्योंकि धुंधकारी ऐसा जवाब दिया। पिताजी चुप रहिए, अब की बुद्धि सठिया गई। मॉडर्न समय है, जैसा आजकल के बच्चे भी कुछ हो गए, मॉडर्न समय है। पिताजी कहाँ है आप वो वाली अवस्था दिख रहे हैं? वही समय रहा क्या? दुनिया कितनी फास्ट चली गई है, आपको पता नहीं। आजकल के बच्चों का जवाब, आप वही धर्म राम क्या ऐसा क्यों फंसे हैं? और ऐसे ही लोग आगे जाके साइंटिस्ट बनने के बाद भी अचानक सुसाइड करते हैं, क्योंकि इनको जीवन में ज्ञान और सत्संग तो मिलता नहीं। इनको समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, दुख आने पर क्या करना चाहिए, परेशानी आने पर क्या करना चाहिए। जो बचपन से ज्ञान विहीन रहा, केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किया, उसके बलबूते पर सर्विस तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन को जीने की तरीका उसके पास नहीं आ पाया, क्योंकि कभी सत्संग नहीं किया। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धुंधकारी बिगड़ गया। पिताजी प्रातः काल उठ करके और एक शिला के ऊपर बैठ करके रोने लगे। उधर से गोकर्ण जी महाराज आए, तीर्थों में भ्रमण करते करते आ गए। पिताजी आप रो रहे हैं, क्या बात है? इसी ने कुछ बोला। गोकर्ण जी महाराज बोले, पुत्र मैं क्या करूं? यदि घर में रहूं तो रहूं कैसे? धुंधकारी ने घर को नरक बना दिया, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है। मैं कोई वैरागी नहीं हूं, मैं कोई तपस्वी भी नहीं हूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं? वो गच्छामि प्रतिष्ठामि को वे दुखम व्यपोहे प्राणास्तजामि दुखेन। सज्जनों, पंडित आत्मदेव जी महाराज तब भी मरने जा रहे थे कि पुत्र क्यों नहीं है, और आज भी मरने जा रहे हैं कि भगवान ऐसा पुत्र है कि ऐसा पुत्र क्यों दिया? सज्जनों, तो संस्कार विहीन पूत का पूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय? महाराज बेटा, अगर कई लोग कहते हैं महाराज अपने बेटे के लिए करोड़ों रुपया जमा कर दे रहे हैं, और बच्चे की चिंता करना पिता का धर्म है, ये मेरा संतान है। अरे भाई साहब, वहां तक तो ठीक बात है, ज्ञान का प्रबंध करिए, संस्कार का करिए, वहां तक ठीक है। धन को मत रखिए, धन रखिएगा तो हो सकता है आगे जाके उसको लगे इतना धन है, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? संस्कार पाने कहाँ घूमना, सिर्फ खाओ और मौज करो, हो सकता है बिगड़ जाए, और करोड़ों रुपया उड़ाने में उसको 2 वर्ष भी ना लगे, 1 ही वर्ष में कर दे। महाराज, और बेटा अगर सुपूत है फिर भी धन मत रखिए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर सुपुत्र है, आपने ज्ञान दिया, संस्कार दिया, शिक्षा दिलवा दिए, बढ़िया स्कूल में अध्ययन करवाए, तो उसके योग्य बन गया, वो कमा लेगा, धनार्जन कर लेगा, और धन कमाएगा तो उसके धन की वैल्यू उसके पास होगी, वो समझ में आएगा
कि धन कमाने में कितना मेहनत लगता है। किसी को बैठे बिठाए करोड़ रुपया दे दीजिए, और कोई कमा के अगर जमा किया है, दोनों में अंतर है। इसको बैठे बिठाए मिल गया, उसको 1% भी महत्व तो पता नहीं है 1 करोड़ का, और जो कमाया है वो 1 करोड़ रहने के बाद भी ऐसा वो करेगा कि उसके पास 1000 रहेगा, क्योंकि उसे पता है इसका आदर सम्मान करना है, इसका बर्बाद नहीं करना है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, एक व्यक्ति एक महाराज जी के पास आए, राम राम किया, महाराज जी भी राम राम किया। क्या बात है? बोले महाराज जी, मेरे पिताजी बड़े मूर्ख थे, अज्ञानी थे। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो पिता के बारे में? तो नहीं बोलूं, नहीं तो क्या करूं? बोले क्या हुआ? बोले बताइए। एक जमीन को लिए है बेंगलोर में, एक जमीन को फ्लैट को लिए है मुंबई में, एक जमीन को लिया है फिर कोलकाता, फिर एक लिए है चेन्नई में, और एक अमेरिका में। बताइए, अब मैं अगर घूमने के लिए जाता हूँ 1 महीना लग जाता है मुझे चारों जगह जाने में और बढ़िया व्यवस्थित करने में, तो अब क्या कर रहे हो? बोले अब बेचना स्टार्ट कर दिया। क्या? कि कोलकाता वाला जमीन तो बेच दिया, अब बेंगलोर की बारी है, बेंगलोर वाला जमीन बेच दिया। क्या करोगे? सब बेच दूंगा, बस एक जगह रखूंगा। बताइए, वो पिता कितना मेहनत करके वो 5 जगह लिया, लेकिन अब बेटा ऐसा है, बेच रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप जो समझ के कर रहे हैं अगला का भी वैसा ही समझ। हो सकता है उसकी विधि व्यवस्था कुछ और हो, दिमाग का सेटअप कुछ और हो, आपका कुछ और है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो है संतुष्ट रहना है, और कुछ नहीं तो संस्कार देना है, क्योंकि संस्कार ऐसी विद्या है, ऐसा जीवन शैली है जो किसी पुस्तकों में नहीं है, आपको माता पिता से ही प्राप्त होती है। इसलिए माता पिता के चरणों में झुकिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको अवश्य प्राप्त हो। महाराज, आज पिताजी रो रहे, गोकर्ण जी महाराज को बड़ा दुख हो रहा है। गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी वन में जाने से होगा भी क्या? वन में जाने से अगर हरि मिलते होते तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। यदि वन में जाने से भगवान मिलते होते तो गिद्दड़ का तो जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से क्या होगा पिताजी? और आप कहते घर को नरक बना दिया। पिताजी, आपको कहीं नहीं जाना है, मन को घर को ही वन बनाइए और प्रेम से रहिए। मन राखो जह कृपान, मन को रखिए। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन मन को वही रखिए। यदि मन वहां जुड़ा हुआ रहेगा तो गारंटी है कि जो भी काम करिएगा बढ़िया मन से करिए। इसलिए मन वहां से हटाना नहीं है, मन उनके चरणों से हटाना नहीं है, तभी आपका कल्याण होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया।
तेरे होंठ बदले